हेलो चैंपियंस ऑफ क्लास 10 बेटा, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, तंदुरुस्त। चैप्टर आपका जो प्रीवियस मैंने करा क्या था? मैडम राइट्स द बस। एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम वल्ली था, क्या था बेटा? वो बस में सफर करके आती है, और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जो मैं कभी तोड़ता नहीं हूं, कि इसकी क्वेश्चन आंसर अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बेटा वो समय आ चुका है। नोटबुक और पेन लेके तैयार रहिए। पहला ही बेटा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन 10,000 रुपए का। करें स्टार्ट? आइए। एक पैसेज की मैंने बेटा आपको एक बार जरा इसे देख लीजिए। Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. एक विश उसके दिमाग में आई और वहीं पर वो बढ़ती गई। She wanted to ride on that bus even just once. बस एक बार मेरी भगवान सुन ले, उसमें मैं सफर कर पाऊं। और यही विश उसकी काफी स्ट्रॉन्ग होती गई जब तक वो एक बहुत तगड़ी डिजायर में कन्वर्ट नहीं हो गई। वो छोटी सी बच्ची स्टेयर का मतलब घूरती रहती थी विस्टफुली एट द पीपल, एक्साइटमेंट के साथ, जो उस बस में चढ़ते थे उतरते थे। उनके फेसेस किंडल इन हर लॉन्जिंस, उसकी ओर तमन्नाएं बढ़ती गई, सपने बढ़ते गए, आशाएं बढ़ती गई। अगर उसका कोई भी दोस्त हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, वल्ली काफी जेलस हो जाया करती थी कि तुम तो बस में हो आए, बट मैं अभी तक बस में सफर नहीं कर पाई। तो आइए जरा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हु इज शी इन द फर्स्ट सेंटेंस? बताइए। शी वॉन्टेड टू राइड। देखिए, शी, मैं आपको आंसर बोल रहा हूं बेटा, शी रेफर्स टू वल्ली। शी रेफर्स टू वल्ली इन फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड देखिए जरा। हाउ डिड शी डेवलप आ लॉन्जिंग फॉर द बस राइड? उसकी जो बस की राइड की तमन्ना थी वो कैसे उसने डेवलप किया? देखिए, as she looked at the bus daily, मैं वेट कर रहा हूं, आराम से लिख लीजिए। A tiny wish took birth in her mind. छोटी सी तमन्ना, it grew into a desire and then into a longing to ride the bus. तो शुरू के दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू सेट अ लाइट फीलिंग्स? पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड था जिसका मीनिंग आपका ये बताया गया है? तो लिखिए, द वर्ड, ये देखिए इसका मीनिंग बेटा ये रहे, ये यहां पर है। द वर्ड किंडल, द वर्ड किंडल मीन्स टू सेट अ लाइट, टू सेट अ लाइट फीलिंग्स। बढ़ते हैं बेटा आगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके आ गए हैं जो कि 60 वर्ड से ज्यादा नहीं होते हैं। तो यू आर सपोज नॉट टू एक्सीड द वर्ड लिमिट। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स? कैसे उसको बस जर्नी की डिटेल्स मिली? क्या क्या उसने जाना? वल्ली फाउंड आउट दैट द टाउन वॉज 6 माइल फ्रॉम हर विलेज। इतना दूरी पे था, जिसका भाड़ा था बेटा 30 पैसा एक तरफ का।
और जो ट्रिप की ड्यूरेशन थी वो 45 मिनट्स लेती थी। दिख रहा है आपको? ऑन रीचिंग द टाउन, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। कि मैं अगर इसी बस में बैठी रहूंगी और जब बस चलने को होगी तो मैं सेम बस में घर वापस आ सकती हूँ, जिसके लिए मुझे 30 पैसा और देना होगा। उसको ये डिटेल्स कहां से मिली? वो सुनती थी कॉन्वर्सेशन अपने नेबर्स की एंड द पीपल बाय आस्किंग देम अ फ्यू क्वेश्चन। वो नेबर्स की बातें सुनती थी और जो क्वेश्चन उसको जर्नी से रिलेटेड पूछना होता था वो उससे पूछती थी, सो दैट द जर्नी कैन बी प्लान्ड अकॉर्डिंगली। क्लियर? अब पूछा गया बेटा आपसे कि वल्ली सीट पे क्यों खड़ी हुई थी और अब वो क्या देख रही, क्या देखती है? देखिए जरा, जानते हैं। वल्ली स्टूड अप ऑन हर सीट बिकॉज हर व्यू वॉज कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। क्या था बेटा? विंडो पे ब्लाइंड थे। ब्लाइंड का मतलब होता है कर्टेन, या फिर आप कह सकते हो कोई फिल्म ब्लैक कलर की, जिससे कुछ पार्ट कट रहा था नीचे का, उसको बाहर का नहीं दिख रहा था। जबकि वो 8 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, वो सीट पे खड़ी हो गई अपने बाहर का व्यू देखने के लिए। शी स्टूड अप टू लुक ओवर द ब्लाइंड, शी सो, क्या देखा उसने बेटा? रोड बहुत नैरो थी, ज्यादा चौड़ी नहीं थी वो। ऑन वन साइड ऑफ विच देयर वॉज द कैनल एंड द बियॉन्ड इट वर पाम ट्रीज थे बेटा, ग्रास लैंड्स थी, काफी बड़े बड़े मैदान थे घास के। डिस्टेंट माउंटेन्स थे, मतलब कि उसको बस की खिड़की से दूर के जो पहाड़ थे वो भी दिख रहे थे, और बेटा नीला आसमान था। तो आप देख पा रहे होगे काफी खूबसूरत और खुशनुमा व्यू था बाहर का। अदर साइड देयर वाज अ डीप डिच एंड मेनी अक्रॉस ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और काफी बड़े बड़े हरे हरे मैदान। ये सब उसने बाहर देखा। तो आइए जरा देखते हैं। अगेन बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है आपका ये। व्हाट डिड वल्ली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हर फर्स्ट जर्नी ऑफ बस? उसने क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस किया अपनी पहली जर्नी पे? वल्ली हैड अ ग्रेट टाइम ऑन हर फर्स्ट बस जर्नी। उसने काफी सारी चीजें देखी, और जब बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, वल्ली सो अ स्पेक ऑफ ट्रेन एट अ डिस्टेंस। ट्रेन की बग्गी देखी आती हुई। देन शी सो इट ग्रोइंग बिगर एज इट ड्रीव नियर। पहले ट्रेन बहुत दूर थी, ऑब्वियस सी बात है, दूर की चीज आपको छोटी लगेगी। जैसे जैसे वो पास आती रही ट्रेन और बड़ी होती गई। वो बड़ी होती नहीं गई, एक्चुअली बड़ी थी और वो बड़ी दिख भी रही थी। Then it rushed past creating a great rattle, shaking the bus. अब आपने देखा होगा बैरियर लगा होता है ना? ट्रैक, रेलवे ट्रैक होता है, ट्रेन आ रही होती है तो उस बैरियर को बंद कर दिया जाता है ट्रेन को निकलने के लिए, ताकि किसी को हानि ना हो। एंड जैसे ही वो ट्रेन पास आई, वो गुजरी, तो रैटल कब कभी छूटी, ठीक है, जमीन से, और बस भी थोड़ी थोड़ी शेक होने लगी, हिलने लगी। Then the bus took Valli to a well laid out shopping street. फिर बस वहां से निकली और वहां पर काफी सारे दुकानें थी। वहां पर वल्ली ने क्या देखा? बिग एंड ब्राइट शॉप्स, जो कि गांव में देखने को नहीं मिलती। She was dumbfounded with wonder and just gaped at everything. वो देख के सब चीजें आश्चर्यचकित हो रही थी कि ऐसा भी होता है। हैरान हो रही थी, वॉन्डर, हैरान हो रही थी, अरे वाह कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कितनी ब्राइट है, कितनी लाइटिंग है। और यूजुअली आपको पता होगा शायद बेटा कि विलेज वगैरह में ऐसा नहीं होता है। वल्ली बहुत एम्यूज्ड हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, जब उसने क्या देखा? शी सो अ यंग काउ राइट इन द मिडल ऑफ द रोड इन द फ्रंट ऑफ द बस, जो कि मैंने समरी में बताया था। द मोर द ड्राइवर हैंग्ड, जो हॉर्न दे रहा था वो, the cow got frightened and galloped faster.
काओ एकदम डर सी गई और भागना शुरू कर दिया। इसके अलावा ऑल द प्लीजेंट एंड फन फिल्ड एक्सपीरियंसेस वल्ली वॉज डीपली सैडेंड। लेकिन वो कब सैड हुई? जब उसने इसी यंग काउ को जर्नी में वापस आते वक्त मृतक पाया, मरा हुआ पाया। काफी वो बेचारी दुखी हो गई और काफी डर सी गई। She saw the same young cow lying dead on the roadside just where it had been struck by some fast moving vehicles. और ये पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि उसे किसी व्हीकल से उसकी टक्कर हुई होगी और वो बेचारी की मृत्यु होगी। 10 वल्ली हैड प्लीजेंट एज वेल एज, तो उसको खुशी का सफर भी रहा जाती बार, बट आती बार जब उसने उस काव को मरा हुआ देखा वो बेचारी काफी सैड हो गई अपनी पहली बस की जर्नी। आइए बेटा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से देखते हैं। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? क्या था बता चुका हूं मैं आपको। वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था कि स्टैंड होना है फ्रंट डोरवे पे, मतलब गेट के बाहर सामने की तरफ ऑफ हर हाउस, और देखना क्या, वॉच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, कि बाहर गली में कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कितने पैसेंजर बस में जा रहे हैं और कितने वापस आ रहे हैं, हमेशा नई चेहरे देखती थी। क्योंकि शी हैड नो फ्रेंड्स, इसीलिए उसको यह काम करना अच्छा लगता था। क्या सोचना है आपका? वल्ली वॉज प्लानिंग टू डू, आपको पता है क्या प्लान कर रही थी वो? वल्ली वॉज प्लानिंग टू गो टू द टाउन एंड देन रिटर्न बैक बाय द सेम बस। फेयर 30 पैसा था एक तरफ का और 45 मिनट का सफर था। इसी तरह उसने प्लान किया, शी वुड बी बैक बाय, वो 2:45 तक वापस आ जाएगी इफ शी टुक द बस एट 1 PM। 1 बजे जाना, 45 मिनट का सफर, बस बात कुछ देर रुकेगी भी। एस्टिमेट क्या लगाया, जब वो बस भर जाएगी तो 2:45 तक वो घर अपने वापस भी आ जाएगी, जब तक उसकी मदर सो रही हो। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम? देखिए मैंने आपको पहले बताया था, वल्ली इज ट्राइंग, ये टाइंग नहीं है बट ट्राइंग है, सही कर लीजिए इसको, ठीक है, ट्राइंग। वल्ली इज ट्राइंग टू बिहेव मोर मैच्योर, इसको आप मैच्योर कर लीजिए, मोर मैच्योर देन हर एज। वो अपनी एज से ज्यादा बड़े होने का प्रिटेंड कर रही थी, रिएक्ट कर रही थी। She is trying to look ओवर कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट। वो प्रयास कर रही थी कि मुझे कोई बच्ची ना समझे, सब मुझे समझे कि मैं बहुत काफी स्मार्ट हूं, काफी ओवर कॉन्फिडेंट हूं। द कंडक्टर इज एम्यूज्ड, बेटा ये एन नहीं है ये एम है। द कंडक्टर इज एम्यूज्ड, बोचक्का रह गया वो उसके बिहेवियर पर, एंड एन एफर्ट टू टीज हर। और कंडक्टर ने जबकि वो थोड़ा जोली था, या फिर कह सकते हो उसको जोक का काफी शौक था मारने का, तो इसीलिए कंडक्टर उसके थोड़ा सा किलसाता है, चिढ़ाता है कि भाई आप तो बच्ची नहीं हो, आप तो क्या हो, आप तो हमारी भी मैडम हो, ठीक है बेटा, बड़े आगे। हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी? वाज इट इजी फॉर हर? जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, क्वेश्चन आंसर तो आपको लर्न करने के लिए बेटा, लेकिन सारे के सारे ये बातें ना हम समरी में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द चैप्टर। चैप्टर आपको क्या बताना चाह रहा है और आप कितना सीख पा रहे हैं। अगर आपका समरी पार्ट काफी स्ट्रांग है तो ये मेरा प्रॉमिस है, क्वेश्चन आंसर आप बहुत आराम से बहुत प्यार से कर लेंगे। अब आप देखिए ना कि आपको याद आ गया होगा मेरे क्वेश्चन पढ़ते ही, कुछ चीजें याद आई आपको, जैसे कि मैंने बोला था क्या, कैंडी। दूसरा चलो आप बताओ, मैं वेट करता हूं। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला आपने, पेपरमिंट। और तीसरी क्या चीज थी बेटा, मेरी गो राउंड, जो मैंने बताया था क्या है, वो स्विंग है, झूला है। तो ये चीजें उसको त्यागनी पड़ेगी। दुष्यंत सर क्यों त्यागनी पड़ेगी बेटा? इसीलिए ताकि वो अपनी बस की जर्नी के लिए पैसा सेव कर चुके।
देखिए ना आप, Valli saved every coin that came her way. She made great sacrifices by controlling her normal childish urges, जो बच्चों को वाकई में ही खाने की तमन्ना होती है, जैसे कि जब आप छोटे रहे होगे, हाँ बचपन में ज़्यादा होती है, 7 साल 8 साल की एज में, 5 साल की एज में टॉफीज खानी है, कैंडीज खानी है, खट्टे मीठे चूरन आते हैं वो खाने हैं। तो उसकी क्या थी अर्जिस? कैंडीज, टॉय, जॉय राइड्स, मैरी गो राउंड जो मैं आपको बता रहा था। दिस मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट फॉर हर, ये उसके लिए डिफिकल्ट तो हो सकता था, क्योंकि किड्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सेव्योर अ कैंडी और टू एंजॉय अ टॉय। किड्स के लिए कैंडी एक अमृत है, और किड्स के लिए एंजॉय अ टॉय, खिलौने, वो भगवान है। तो बच्चे इन चीजों को नहीं त्याग सकते, फिर भी 8 साल की बच्ची में इतनी कंट्रोलिंग पावर थी कि उसने ये चीजें त्याग दी। तो बेटा आप भी त्यागिए, मौसम चेंज हो रहा है। आई सजेस्ट यू, जंक फूड बिल्कुल भी मत खाइए। अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो अवॉइड जंक फूड, घर का खाना खाइए, स्वच्छ आहार लीजिए। वेदर इज गेटिंग चेंज, और इस समय में हमारा बीमार होना बहुत ज्यादा अलार्मिंग हो सकता है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए बेटा हमें। चलिए बेटा, वोकैबुलरी आ गई है आपकी, मैच द फॉलोइंग, उसके बाद आपका चैप्टर ये मैडम राइट्स द बस एंड होने वाला है। चैप्टर वाकई में अच्छा है। विस्टफुली का मतलब देखिए बेटा, लॉजिंगली, जिस चीज की तमन्ना हो, अंदर से मन कर रहा हो, ठीक है। हॉटिली, प्राउडली, जिस प्रकार से वो बस में चढ़ती है। रिपल्सिव, कोजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, रिपल्सिव का मतलब किसी चीज से हेट करना। कर्टली, शोइंग डिसप्लेजर, कि किसी चीज को लेके खुश ना होना, इनफैक्ट दुखी हो जाना, डिसप्लेजर, अच्छा ना लगना। ड्रिवल, सिली नॉनसेंस, कोई व्यक्ति अगर ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, आप बोल सकते हैं यू आर सच अ ड्रिवल, ठीक है, बट मेक श्योर वो आपकी एज का होना चाहिए, आपसे छोटा होना चाहिए, बड़े को मत बोलना, ठीक है बेटा। बात समझ में आई? तो ये वोकैबुलरी भी आपको अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन करनी है। ये हर जगह आपकी हेल्प करेगी। जितना शब्दों का ज्ञान हमें होगा उतना ही महान हम बनते रहेंगे। क्लियर? तीसरे मिनटोर दुष्यंत बोला बेटा अगले चैप्टर में बहुत जल्द मिलने वाला हूं आपसे। फिलहाल मेक श्योर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न कर लेंगे, वीडियो के 2 से 3 बार देख लेंगे, और बेटा जो लिखा है आपने उसको भी आप लर्न, रीलर्न, रिवाइज कर लेंगे। जल्द मिलता हूं बेटा आपसे। टेक केयर, बाय बाय।